बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटिंग इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इस लेक्चर में आप इर्रेशनल एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। एक ख़ास किस्म के इर्रेशनल एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन आप इस लेक्चर में करना सीखेंगे। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो। Evaluate the following integral dx over x plus 1 into x square minus 1 under root। अब पहले तो ये आप देख लें कि इसको इरेशनल एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं। ये अंडर रूट के अंदर एक एक्सप्रेशन मौजूद है जिसकी वजह से हम इसे इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ये इरेशनल एक्सप्रेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और वो जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं। तो ये जो ख़ास किस्म का इरेशनल एक्सप्रेशन है, इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, उसके लिए पहले हम देखते हैं कि ये फॉर्म कौन सी है। ये फॉर्म है एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओवर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक। आप गौर करें अगर, तो हमारे पास यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये लीनियर फैक्टर है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, लीनियर। और अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, क्वाड्रेटिक। ये आपको समझ आ गई है कि आप इसको ये फॉर्म क्यों है, क्योंकि बाहर आपको नज़र आ रहा है लीनियर फैक्टर, वो ये है, और अंडर रूट के अंदर जो नज़र आ रहा है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो ये है। इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एफ। और एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हमारा एफ ऑफ एक्स 1 होगा। तो इसको कंपैरिजन करके हमें पता चल गया कि ये कौन सी फॉर्म है। ये इर्रेशनल एक्सप्रेशन की ऐसी फॉर्म है जिसमें अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अंडर रूट के बाहर लीनियर एक्सप्रेशन है। इस किस्म की जब फॉर्म हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराते हैं। और वो यू फर्ज करें आपने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया, वो लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दिस लीनियर फैक्टर, यू इज इक्वल टू 1 ओवर लीनियर। ये जो अंडर रूट्स के बाहर लीनियर फैक्टर है, इसका रेसिप्रोकल लेते हैं नया वेरिएबल यू। या फिर हम इस तरह भी ले सकते हैं, जो बाहर लीनियर फैक्टर है उसको 1 ओवर यू लिख लें। और ज़रूरी नहीं कि यू ही लें, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हैं। जो बाहर एक्चुअल जो मेथड है वो ये है कि जो बाहर वाला लीनियर फैक्टर है, जो बाहर वाला लीनियर एक्सप्रेशन है, उसको आपने रेसिप्रोकल ऑफ अदर वेरिएबल लेना है, या एक और वेरिएबल आपने ऐसा इंट्रोड्यूस कराना है विच विल बी द बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन आउटसाइड द स्क्वायर रूट। ओके, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू 1 ओवर लीनियर लिख लिया, या लीनियर इज इक्वल टू 1 ओवर यू, या फिर आप लीनियर इज इक्वल टू 1 ओवर टी, कोई और वेरिएबल टी भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब जब ये हम कर लेंगे तो फिर आप ज़रा सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि इंटीग्रल की फॉर्म क्या बनेगी। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि लीनियर लिखना है 1 ओवर टी के बराबर, लीनियर इज इक्वल टू 1 ओवर टी। यहाँ लीनियर हमारा क्या है, x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हमने लिख लिया 1 ओवर टी। जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो हमारे पास डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर टी स्क्वेयर डी टी आएगा। मैंने टीचिंग करते हुए ये देखा है, एक्सपीरियंस किया कि बच्चों को डेरिवेटिव तो बच्चे ले लेते हैं, लेकिन डिफरेंशियल लेना उनको मुश्किल लगता है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेके ये डिफरेंशियल निकाल के दिखाता हूँ। x प्लस 1 आपने लिया हुआ था 1 ओवर टी, तो ज़ाहिर बात है ये बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू टी रेज टू पावर माइनस 1। अब आप इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर आ जाएगा डी एक्स ओवर टी, 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ये माइनस 1 पावर नीचे होती रहेगी और टी की पावर आएगा माइनस 1। और फिर आपको पता है डेरिवेटिव लेते वक्त पावर में से एक सब्ट्रैक्ट भी करते हैं 1, तो माइनस वन आ जाता है। इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस टी रेज टू पावर माइनस 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर। और यहाँ से आप देखते हैं कि डिफरेंशियल ये बन जाएगा। ये देखें, जब आपके पास डेरिवेटिव आया डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर, तो फिर डी एक्स किस बराबर आया, माइनस 1 ओवर टी स्क्वायर डी टी। सिर्फ इतना ही किया है कि डी टी को उधर लेंगे। तो होपफुली आपको क्लियर होगी कि आप डेरिवेटिव लेके भी डिफरेंशियल ले सकते हैं और डायरेक्ट डिफरेंशियल ले सकते हैं। अब चूँकि बी एस सी में हैं या बी एस मैथ में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं, इंटर से आप निकल आए हुए हैं, तो आपको डिफरेंशियल यूज़ करना चाहिए। स्टेप्स आपके रिड्यूस होने चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो एनी हो, एक्स प्लस 1 हमारे पास लीनियर फैक्टर था, उसको 1 ओवर टी हमने सपोज किया। इसके जो ये जो मेथड है, इसका जो रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हमें क्या करना चाहिए था,
हमें लीनियर फैक्टर को नया वेरिएबल 1/t जो है वो ज्यूम करना चाहिए था, वो हमने कर लिया। लीनियर फैक्टर हमारा है x+1 और उसको हमने सपोज कर लिया है 1/t। उससे हमारा जो डिफरेंशियल निकला है वो निकला है dx इज इक्वल टू -1/t² dt। उसकी वर्किंग मैंने आपको करके दिखाई। अब ये वैल्यूज़ अगर हम इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या बनता है, dx/x+1 इंटू x² - 1 अंडर रूट। इसमें अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यानी dx की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये देख लें आप, dx की जगह ये dx था, इसकी जगह हमने पुट कर दिया -1/t² dt। और ये जो x+1 है इसकी जगह ये जो बाहर x+1 था ये वाला, इसकी जगह हमने 1/t पुट कर दिया। और फिर x की वैल्यू भी यहाँ से निकलती है ना, x+1 आपके पास क्या है, x+1 आपके पास है 1/t। x की वैल्यू निकलेगी 1/t-1, तो ये x की जगह मैंने पुट किया 1/t-1, उसका फिर स्क्वायर वैसे का वैसे रह गया। क्लियर होगी बात। x+1 की जगह आया 1/t और हमारे पास x की जगह आएगा 1/t-1 और उसका फिर स्क्वायर। अब हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 1/t का स्क्वायर आ जाएगा 1/t² -2/t +1 और -1। और अब इसके बाद आप ये आपका ये 1 और -1 कैंसिल हो जाता है और आपके पास इंटीग्रल किस फॉर्म में बन जाता है, -1 dt/t इंटू 1/t² -2/t अंडर रूट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एल्शियम लेते हैं, ये आ जाएगा -dt/t 1 - 2t/t²। इसको अंडर रूट से बाहर ले आए t² को तो आपके पास वो सिर्फ t रह जाता है। dt ओवर माइनस इंटीग्रल dt ओवर 1 - 2t अंडर रूट ओवर t, ये जो t² है ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल के t रह जाएगा। फिर ये वाला t और ये वाला t कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -dt ओवर 1 - 2t अंडर रूट। इसको इंटीग्रेट करना इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान ही है। इसको ऊपर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 - 2t⁻1/2। अब सिर्फ इतना है कि फंक्शन हमारे पास जो है पावर के बगैर जो फंक्शन इस वक्त है वो है 1 - 2t। तो मैंने फार्मूले में आपको बताया हुआ है कि इस किस्म की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ चाहिए। इस फंक्शन का 1 - 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, -2। तो माइनस तो ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ किसकी कमी है, 2 की कमी है। वो कमी हम पूरी कर लेते हैं 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो वो ज़रा देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 और ये वाला नेगेटिव साइन मैं यहाँ पे ले आया। तो क्या बना, 1/2 इंटू -2। आप देखें अगर ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो वही ओरिजिनल फॉर्म इसकी रेस्टोर हो जाएगी। 1/2 इंटीग्रल आपके 1/2 इंटीग्रल -2 इंटू 1 - 2t रेस्ट पर -1/2। अब हुआ ये है कि ये वाला 1 - 2t जो था फंक्शन, इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है। जब ऐसी सिचुएशन हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर उसकी इंटीग्रेशन में हम ये करते हैं कि उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और ऐड शुदा पावर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यही काम अब हम करेंगे। यहाँ आ जाएगा ये 1/2 वैसे ही रह गया। ये चूँकि 1 - 2t का डेरिवेटिव मौजूद था -2, तो उसकी पावर में हमने ऐड कर दिया -1/2 +1 और एडेड पावर से हमने उसे डिवाइड कर दिया यानी -1/2 +1। इसके बाद आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो वो आपके पास आता है 1 - 2t और रेज टू पावर आ जाता है -1 + 2/2 -1 + 2/2। इसके बाद आपके पास फर्दर स्टेप जो है 1 - 2t रेज पर 1/2 ओवर 1/2। ये 1/2 और ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1 - 2t अंडर रूट। अब फाइनली हमने t की जो वैल्यू सपोज की हुई है वो पुट करते हैं, वो आ जाएगी 1/x+1। 2 अपनी जगह रहा, t की वैल्यू पीछे देख लें जो सब्स्टिट्यूशन थी उसके मुताबिक वो आएगी 1/x+1। तो अब इसका एल्शियम लेते हैं, x+1 -2/x+1 और फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है x - 1/x+1 अंडर रूट। तो दिस इज हाउ कैन वी इंटीग्रेट द particular particular irrational expression.